करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलाघवमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुःश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् इत्तिदृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितगेषु भक्तजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेसादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानुं गृहारेश मामज्ञमेद्यक्षिदृश्यः कुबेरात्मजा बद्धमूर्तय यद्वत् त्वया मुचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मे अस्ति दामोदरेह नमस्ते अस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्वधाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमोऽनन्त लीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोपया हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यशोदा दामोदर की जय। जय हरे कृष्णा माता जी, दंडवत माता प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम शालिनी सभी को। माता जी, मा- थैंक यू। कंचन माता जी, आज का जपा सेशन और प्रार्थनाएं लीड करने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। और सभी माता जी, भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता हरे जी माता की। जी कृष्णा आज माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी माता जी आज दंडवत मेरे प्रणाम। पुत्र का जय और माता दी भाई सब। दोनों का जन्म दिवस है। हरि बोल। तो शालिनी माता जी के बेटे के लिए माता जी क्या नाम है उनका? बेटे का श्रेष्ठ सक्सेना और भाई का है सचिन श्रीवास्तव। ओके। तो माता जी के सुपुत्र श्रेष्ठ सक्सेना और माता जी के भाई सचिन सक्सेना दोनों के लिए हम एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते हैं, उनकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा माता जी आपको आपको बहुत 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 बधाई हरे माता जी। कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत बधाई हरे कृष्ण शालिनी माता माता जी, जी। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू माता जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, तो अब अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रभुपाद जी का आज का कोट पर। आज है 22 अक्टूबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, जितना संभव हो सके विग्रहों को सुंदर वेशभूषा और फूलों से अच्छी तरह सजाओ, तुम अन्य सारी नकली सुंदरता को भूल जाओगे। कीर्तनानंद को पत्र 22 अक्टूबर 1968। तो प्रभुपाद जी अपने उनके एक शिष्य हैं कीर्तनानंद प्रभु, तो उनको ये पत्र लिखते हैं। तो और उनको बताते हैं कि अगर हम अपने विग्रहों में ही विग्रहों को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उनका श्रृंगार उनके अलंकारों पर विशेष ध्यान देते हैं, तो क्या होगा कि इससे हमारे हृदय में जो द्वंद्व होते हैं, हमारे हृदय में हमें ऐसे लगता है कि ये सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह आसक्ति खत्म नहीं होती है, उनके प्रति हम लोग मोहित होते रहते हैं, आकर्षण होता रहता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ इसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। देखिए, हम लोग इतने दिन से भक्ति में हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कह पाते कि अरे सांसारिक वस्तुओं से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है ना। हम लोग फिर भी मोहित होते रहते हैं, किसी के प्रति आकर्षित होते रहते हैं कि अरे वो बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है ना। जैसे अब बात आती है कि इतने ब्यूटी पैजेंट्स होते हैं अलग अलग लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस कोई भी टाउन की हो सकती है। तो अ, हमें लगता है कि वो बहुत सुंदर है व्यक्ति। अभी तो लड़कों का भी होता है मिस्टर इंडिया, मिस्टर यूनिवर्स, वॉट एवर, बहुत सारे अलग अलग पैजेंट्स हैं। तो मतलब हमें लगता है कि ये लोग बहुत सुंदर है, लेकिन बताया जाता है कि जैसे कामदेव बड़े सुंदर होते हैं ना, सबसे सुंदर अगर भौतिक जगत में कोई है तो वो कामदेव है। कामदेव का कुछ परसेंटेज जिनमें आ जाता है वो लोग बहुत सुंदर होते हैं, है ना। और हम उसी सुंदरता को यहाँ पर असली सुंदरता मानते हैं। लेकिन शास्त्रों में अगर हम देखें तो बताया जाता है कि भगवान कितने सुंदर है। भगवान लाखों करोड़ों कामदेव भी इकट्ठे हो जाएं, उनकी जो सुंदरता से भी अधिक सुंदरता, करोड़ों कामदेव की सुंदरता से भी अधिक जो है सुंदर भगवान जी हैं। तो और भगवान की सुंदरता जो है ना, वो मतलब इतनी ज्यादा है कि यहाँ हम जो भौतिक जगत में लोग हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगर हम भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएं, उनमें
भी रखे, तो हमें ये सांसारिक जिसको कह लें नकली सुंदरता में कोई इंटरेस्ट फिर नहीं रह जाएगा। हम भूल जाएंगे ये सब चीज। सांसारिकता हमें कोई चीज मोहित नहीं कर पाएगी, हमें कोई चीज अपने ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान सुंदरतम है, मतलब उनसे और अधिक कोई सुंदर नहीं है। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम भगवान से वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाते, वो संबंध बना ही नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन वो संबंध कैसे बनेगा? जब हम विग्रहों के रोज सेवा करेंगे। जब हम सेवा करेंगे तभी हमारा प्रेम जो है भगवान से प्रगाढ़ होगा। और कैसे करनी है सेवा? भगवान की वेशभूषा, सुंदर सुंदर ड्रेसेस उनके लिए बनवाएं, और फूलों से अलंकार करें, उनका आभूषण उनको पहनाएं। और ये ऐसी प्रक्रिया है, जब हम दिन प्रतिदिन ये करते जाएंगे तो हमारा अपने आप ही हम अपने विग्रहों से हमारा आकर्षण बढ़ जाएगा। जिस दिन हमें ये अगर सेवा हम नहीं कर पा रहे तो हमें ऐसा लगेगा कुछ छूट गया है, अरे कुछ छूट गया है, मैंने क्या काम नहीं किया है। फिर हमें अपने विग्रहों से भी उसी तरह से सेपरेशन फील होगा जैसे हमें किसी अपने परिवारजन से होता है। क्यों? क्योंकि हमारा फिर वो प्रेम संबंध उनसे स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार प्रभु जी ने ऐसा स्टैंडर्ड बनाया है इस्कॉन टेम्पल्स में, जहाँ प्रतिदिन भक्त लोगों का सेवा लगती है। जो हमारे मंदिरों में विग्रह होते हैं उनको श्रृंगार करने की। और ये मंगला आरती के बाद जब पट बंद होते तो उसके बाद सभी जप करते हैं। जप करने के बाद मतलब उसमें थोड़ा टाइम लेकर फिर वो जाते हैं श्रृंगार करने। और 7 बजे, ठीक 7 बजे फिर से पट जब श्रृंगार आरती के लिए ओपन होते हैं, दर्शन आरती के लिए, तो वहां पर भगवान का नित्य ये होता है। भगवान का फिर दर्शन जब लोग करते हैं तो उनको मतलब वो विग्रह इतने सुंदर लगते हैं। हर दिन एक नया श्रृंगार, नई ड्रेस, और ऐसे भगवान जो है सबको दर्शन देते हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हमें अब चलते हैं भागवतम की ओर। हाँ, 39वां श्लोक। सबको ये आज का ये क्लियर है ना? को जी माता हाँ जी। माता जी, कलयुग जी में कृष्ण सर्व और भगवान जो है आकर्षक है। विग्रहों के रूप में ही है, क्योंकि भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। तो कहा गया है कि भगवान विग्रहों में ही मौजूद रहते हैं और भगवान नाम रूप में भी मौजूद रहते हैं। इसलिए जिन पर तक संभव है वो विग्रहों का श्रृंगार करें, भक्ति करें, पूजा करें, मन लगाएं और भगवान को उसी रूप में देखें। हरे कृष्ण। और कृष्ण सर्व आकर्षक है। यदि हम भौतिक संसार से आंखें बंद करके कृष्ण की ओर नेत्र करते हैं तो ही हम उनकी सुंदरता को महसूस कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं उसकी। जी ठीक है, तो आज का श्लोक हम स्टार्ट करते हैं। 39वां श्लोक है। कृत्सन् प्रसाद सुमुखम स्पृहणी। माता जी शेयर नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, थैंक यू माता जी। अभी हो गया क्या? जी माता जी आ गया है। पढ़ दे माता जी। हाँ जी जी बिल्कुल। 39वां श्लोक। कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम स्नेहावलोक कलया हृदय संस्पृशन्तम श्यामे प्रथावृषि शोभितया श्रियास्व चूर्णामणिं सुभयगन्तमिवात्मश्लिष्ण्यम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृह धाम स्नेहावलोकल्या हृदय स्पृहस्तम श्यामे पृथा वरसि शोभितया श्रिया स्वचूड़ामणि सुभग्यन्त विवान्त तिनश्यम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रसाद सुसुखम स्पृहणीय धाम स्नेहावलोक कलया हृदि संस्पृशन्तम श्यामे प्रथावुरसि शोभितया श्रिया चूड़ामणि सुभगयन्त मिवात्मधिष्णयन्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम स्नेहावलोक कलया हृदि संस्पृशन्तम श्यामे पृथा उरसि शोभितया श्रिया चूड़ामणिं सुभगयन्त मिवात्मधिश्रियम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रसन्नमुखं स्पृहणीयधाम स्नेहावलोकनाय हृदयं संस्पृशन्नं श्यामे पृथा उरसि शोभितया श्रिया चण्डामणिं सुभगयान्तमिवात्मधिष्णयम्। हरे कृष्ण। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। कृत्सन् प्रसाद सुमुखं स्पृहणीयधाम स्नेहावलोक कल्या हृदि संस्पृशन्तम् श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया स्वचूड़ामणि सुभगयन्त मिवात्मधिष्ण्यम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सबको कोटि कोटि प्रणाम। प्रतसन प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम स्नेहावलोक कलया हृदि संस्पृशन्तम् श्यामे प्रथोरसि शोभितया श्रिया चूड़ामणिं सुभग्यन्तम् एव आत्मधर्षणयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृत्सन प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम स्नेहावलोक कलया हृदि संस्पृशन्तम श्यामे प्रथा वरसि शोभितया श्रिया श्रचूड़ामणिं सुभगयन्त विवात्मधिष्णयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रसाद सुमुखं स्पृहणीय धाम स्नेहावलोका कलया हृदि संस्पृशतम् श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया चूड़ामणिं सुभगयन्तीम् अवाप्तधिष्णयम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय स्मरणीय धाम स्नेह अवलोक कलया हृदि संस्पृशन्तं श्यामे पृथ्वी उरसी शोभितया श्रिया श्रिया स्वः
चूड़ामणिं सुभगयन्तम् इव आत्मधिष्णयम्। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। कृत्सुन प्रसाद, हर एक को आशीर्वाद देते हुए। सुमुखम, शुभ मुखमंडल। स्पृहणीय, वांछनीय। धाम, आश्रय। स्नेह, स्नेह अवलोक, देखते हुए। कलया, अंश द्वारा। हृदय, हृदय में। प्रशंतम, स्पर्श करते हुए। श्यामे, सांवले रंग वाले, भगवान के प्रति। पृथौ, चौड़ी। उरसी, छाती पर। शोभितया, सुसज्जित होकर। श्रिया, लक्ष्मी द्वारा। स्वह, स्वर्गलोक। चूड़ा मणिम, चोटी। सुभगयंतम, सौभाग्य का विस्तार करते हुए। इव, सदृश। आत्म, भगवान। धिष्णयम, धाम। अनुवाद। भगवान सारे आनंद के आधार हैं। उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है और उनकी स्नेहमयी मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरतम को छू लेती है। भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है और उनका उनका चौड़ा चौड़ा वक्षस्थल लक्ष्मी जी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्ग लोकों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाली है। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हों। तो जैसे कि कल हमने देखा कि भगवान इंटरवीन करते हैं, बीच में भगवान आते हैं जब वो देखते हैं कि उनके द्वार पे ना कुछ टेंशन हो गई है, कुछ सीरियस चल रहा है, तो भगवान लक्ष्मी जी सहित और अपने पार्षदों सहित वहां पर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद ये आज का श्लोक, इसका वर्णन आता है। कल हमने देखा था कि कितने भगवान सुंदर लग रहे हैं, है ना, अपने वेशभूषा में सारा। और जो उनका छाता है उसमें मोती मणि लगे हुए हैं और उनके पार्षद उनको चामर डुलाते हुए आ रहे हैं, है ना। ये सारा कल हमने पढ़ा था। और यहाँ पर आज क्या है कि जब भगवान मुस्कुराते हैं वहां पर आके, तो इस अनायासी सहसा वहां की सारी जो टेंशन होती है ना, वो कैसे लुप्त हो जाती है, ये हम आज के इस श्लोक से समझेंगे, है ना। तो देखिए, यहाँ इस श्लोक में से बहुत अच्छे टेक अवेज हमें मिलेंगे, बहुत अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी। वो हम अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि जैसे कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो बजाय कि उसमें से रिएक्ट करने के, कोई हमारे प्रति कुछ करता है तो एकदम से उसके प्रति अगर हम रिएक्ट कर देंगे तो वो अच्छा नहीं है। हमें रिएक्ट करने के बजाय उस चीज को काम डाउन करना चाहिए, उस स्थिति को कंट्रोल में लेना चाहिए। कैसे करना है वो हमें भगवान अपने आचरण से बताते हैं। एक बार पहले हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। तात्पर्य। जब भगवान आए तो वे सबों से प्रसन्न हुए, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कृत्सन प्रसाद सुमुखम, यानी कि सभी को भगवान ने क्या किया, सभी को पैसिफाई किया, सभी को शांत किया, है ना। वहां आते हैं तो सबों से प्रसन्न हुए, यानी कि ये नहीं है कि अरे तुम अपराधी हो, तुमसे मैं बात नहीं करूंगा, तुम अभक्त हो, तुमसे बात नहीं करूंगा। भगवान के लिए ऐसा नहीं। भगवान जहाँ
आते हैं तो वो सबको सुख प्रदान करते हैं। भगवान जानते थे कि दोषी द्वारपाल भी उनके शुद्ध भक्त थे। यद्यपि संयोगवश उन्होंने अन्य भक्तों के चरणों पर अपराध किया था। भक्ति में किसी भक्त के प्रति अपराध करना अतीव घातक होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्त के प्रति किया गया अपराध उस मत हाथी की तरह है जो इधर उधर दौड़ता है। जब कोई मत हाथी किसी बगीचे में घुसता है तो वह सारे पौधों को कुचल डालता है। उसी तरह शुद्ध भक्त के चरणों पर किया गया अपराध भक्ति में उसके पद को की हत्या कर देता है। जहां तक भगवान की बात है, वे तनिक भी अपमानित मुद्रा में ना थे, क्योंकि वे अपने निष्ठावान भक्तों द्वारा किए गए किसी अपराध को स्वीकार नहीं करते। किंतु भक्त के अन्य भक्त किंतु भक्त को अन्य भक्त के चरणों पर अपराध करने के प्रति अति सतर्क रहना चाहिए। सबों पर संभाव रखने तथा अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख होने वाले भगवान ने अपराध करने वालों पर उतनी ही दया दृष्टि से देखा जितना कि अपराध किए जाने वालों पर। तो देखिए, जब हम कॉरपोरेट की भाषा में बात करते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं और जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं, तो वो दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं उस कंपनी के मालिक के लिए। जैसे उनको बोलते हैं इंटरनल कस्टमर्स और एक्सटर्नल कस्टमर्स, यानी कि वो लोग जो वहां पर कार्यरत है उस कंपनी में, वो भी मालिक के लिए जरूरी लोग हैं। और जो बाहर से जिनको वो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो लोग भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। दोनों के बिना कंपनी नहीं चलेगी। तो एक जो कुशल जो बॉस है, मालिक है कंपनी का, वो ना तो अपने इंटरनल कस्टमर्स को लूज करना चाहेगा, खोना चाहेगा, ना ही अपने एक्सटर्नल कस्टमर्स को। अगर दोनों में कुछ ऐसा सिचुएशन आती है, ऐसी परिस्थिति आती है, तो उसको बड़े संयम से कार्य करना होता है कि वो अपने एक्सटर्नल कस्टमर्स को भी दुखी ना करे और अपने इंटरनल कस्टमर्स को भी ना दुखी करे। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं ना कि ये तो मेरे खुद के एम्प्लॉयज हैं, मेरे इंटरनल कस्टमर्स हैं, ठीक है, इनका क्या देखना, बाहर वालों का मुझे देखना चाहिए, ये तो है ही मेरे साथ। लेकिन फिर ऐसे ही क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होते होते बड़ा अनरेस्ट हो जाता है। फिर कोई लोग रेवोल्यूशन करते हैं, बगावत करते हैं, फिर ऐसे होता है। तो यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, जिसने अपराध किया है उसको भी वो उसी दृष्टि, दयामयी करुणामयी मयी दृष्टि से देख रहे हैं जितना कि उनको देख रहे हैं जिनके प्रति अपराध हुआ है। यानी कि ऑफेंडर जो है, जिसने अपराध किया है, और जो जिसके ऊपर अपराध किया गया, दोनों को वो समान भाव से देख रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? हमें जो भी हमारे प्रति अगर गलती करता है, कोई अपराध करता है, तो हमें उसके बारे में पहले सोचना चाहिए कि उसने हमारे साथ अच्छा भी तो किया है। तो भगवान सोचते हैं, ये जो जय विजय है, इन्होंने परिस्थिति वश ऐसा एक अपराध कर लिया है ना, लेकिन ये कितने अरबों खरबों सालों से मेरी सेवा कर रहे हैं, तो क्या वो कुछ भी नहीं है? है ना। तो भगवान पहले देखते हैं इनकी तरफ, सनत कुमारों की तरफ, क्योंकि ये बाहर से आए, इनकी तरफ एक सुंदर मुस्कान से देखते देते हैं। तो वो जो चतुष कुमार होते हैं ना, जिनको गुस्सा आ रहा होता है, जो दंड देने की बात कर रहे थे, है ना, तो वो भगवान की मुस्कान देखकर वो इतने पैसिफाई हो जाते, इतने ज्यादा
शांत हो जाते हैं, कि मतलब उनको लगता है कि हाँ भगवान का दर्शन हो गया, मतलब सब एकदम ठीक हो गया। तो फिर भगवान क्या करते हैं, उनका महिमा मंडन करने लगते हैं। अभी आगे के श्लोकों में आएगा, तो भगवान उनका बहुत महिमा मंडन करते हैं। तो जब भगवान उनका महिमा मंडन करते हैं तो क्या कहते हैं कि आप तो अ, भक्ति के आगार, आप भक्ति का प्रचार कर रहे हो, जगह जगह जाते हो, लोगों में भक्ति का संचार करते हो। तो आप तो बहुत ही सम्माननीय गुरु के समान हो। और आप जैसे भक्तों की तो रज भी मैं अपने मुकुट पे धारण करता हूँ, अपने शीश पे धारण करता हूँ। और क्या आपको पता है कि माता लक्ष्मी मेरे पाँव क्यों दबाती है? वो इसीलिए दबाती है कि उनको भी आपके चरणों के रज मिल पाए। वो रज जो मैंने अपने शीश पे धारण किया है, तो वो रज वो डायरेक्टली नहीं छू रही है, लेकिन वो मेरा पाँव दबा रही है। वो इसीलिए दबा रही है क्योंकि मैंने आप जैसे भक्तों की रज को अपने शीश पे धारण किया है। तो मतलब बता रहे हैं कि मैं ही नहीं, माता लक्ष्मी भी आपके लिए उतना ऐसा ही सोचती है। तो सनत कुमार मतलब एकदम ऑस्ट्रक रह जाते, एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि भगवान ये क्या बोल रहे हैं। हम तो भगवान की चरण रज लेते हैं अपने शीश पर, और भगवान क्या कह रहे हैं, वो हमारी रज लेते हैं। वो मतलब उनको अभी सनत कुमार को और ज्यादा अपने ऊपर ग्लानि हो रही थी कि ये हमने किया क्या, हमें गुस्सा क्यों आ गया। भगवान का दर्शन करके उन्हें एकदम से स्मृति आई कि ये हमसे हो क्या गया। और वो ना जब देखे कि भगवान यहाँ आ गए हैं, बाहर द्वार पर आ गए हैं, तो उनको लगा कि अरे हमने ऐसा कृत्य किया कि भगवान को यहाँ आना पड़ गया। हमने ही अपराध कर दिया। भगवान हमारे लिए मतलब इधर अपने जी की शैया से उठकर माता और भगवान दोनों कहाँ आए, द्वार तक चले आए। अब इसी तरह से ये जय विजय भी सोच रहे थे। जय विजय को भी बड़ी ग्लानि हो रही थी, अरे हमने ऐसा काम कर दिया कि भगवान को हमारी वजह से यहाँ गेट तक आना पड़ा। ओ ये हमने क्या कर दिया। अब भगवान सनत कुमारों की तरफ से अभी इन दोनों को देखते, इन दोनों के देखकर भी, जय विजय को देखकर भी भगवान उसी तरह से मुस्कुराते हैं जैसे उन्होंने सनत कुमारों की तरफ मुस्कुराए थे। तो अभी ये जय विजय लेकिन इनको ग्लानि है ना। भगवान इनको भी शांत कर रहे हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अभी आपको क्या करना है, अभी इन जब भगवान सनत कुमारों का ऐसा महिमा मंडन करते हैं ना, तो उनको अपने आप अपनी जो गलती होती है जय विजय की, उनको बहुत पश्चाताप होने लगता है कि ये हमने क्या कर दिया। जिनके प्रति भगवान ऐसे विचार रखते हैं, हमने उनको अंदर जाने से रोक दिया, ये हमसे बड़ी गलती हो गई। अब भगवान की एक मुस्कुराहट से और थोड़ा सम्मानजनक शब्द कहने से क्या हुआ, स्थिति एकदम संभल गई। दोनों पार्टीज जो है वो ग्लानि में है। दोनों पार्टीज जो है सोच रही है हमसे अपराध हुआ, दूसरी पार्टी सोच रही है वो हमसे अपराध हुआ। यानी कि सनत कुमार भी ग्लानि में है कि उनसे अपराध हो गया, और जय विजय को भी अपना अपराध समझ में आ गया कि उन्होंने क्या किया। तो इस प्रकार भगवान ने दोनों को संभाला। इसीलिए क्या कहा गया, कृत्सन प्रसाद मुखम, यानी कि भगवान का सुमुख, भगवान का सुंदर मुख क्या है कि ऐसा सबको इस तरह कर देता है, सबको पैसिफाई कर देता है, सबको शांत कर देता है। तो इस प्रकार क्या है कि ये श्लोक में ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिससे हम सीख सकते हैं, अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। ठीक है। भक्तों के प्रति
उनकी प्रसन्न मुद्रा इतनी मोहक तथा हृदय स्पर्शी थी कि उनकी मुस्कान तक उनके लिए आकर्षक हो गई। वह आकर्षण न केवल इस भौतिक जगत के समस्त उच्च लोगों के लिए दिव्य था, अपितु उससे परे आध्यात्मिक जगत के लिए भी था। सामान्यतया लोगों को इसका अनुमान नहीं हो पाता कि उन उच्चतर लोकों में स्वाभाविक स्थिति क्या है, जो सारी साज सामग्री की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है, फिर भी वैकुंठ लोक इतना सुहावना है तथा इतना दैवी है कि इसकी उपमा मणियों के हार के मध्य मणि या लॉकेट से दी जाती है। इस श्लोक में स्पृहणीय धाम शब्द सूचित करता है कि भगवान समस्त आनंद के आगार हैं, क्योंकि उनमें सारे दिव्य गुण पाए जाते हैं। यद्यपि जो लोग निर्विशेष ब्रह्म में तदाकार होने के आनंद के लिए लालायित रहते हैं, वे इनमें से केवल कुछ ही गुण की कामना करते हैं, किंतु ऐसे भी कुछ इच्छुक हैं जो भगवान के दासों के रूप में उनका साक्षात सानिध्य चाहते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे हर एक को शरण देते हैं, चाहे वह निर्विशेषवादी हो या भक्त हो। वे निर्विशेषवादियों को अपने निर्विशेष ब्रह्म तेज के रूप में शरण देते हैं, जबकि भक्तों को वे अपने निजी धाम वैकुंठ लोकों में आश्रय प्रदान करते हैं। वे अपने भक्तों के लिए विशेष रूप से उन्मुख रहते हैं। वे अपनी मुस्कान तथा उन पर अपनी चितवन से ही भक्तों के हृदय के अंतर स्थल को छू लेते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान सदा ही सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों द्वारा सेवित होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। इस भौतिक जगत में यदि किसी पर लक्ष्मी जी रंच भर भी कृपा करती है तो वह महिमा मंडित हो उठता है। अतः हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भगवान का साम्राज्य कितना महिमा मंडित है, जहां सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इस श्लोक की अन्य विशेषता यह है कि इसमें स्पष्ट बतलाया गया है कि वैकुंठ लोक कहाँ स्थित है। वे समस्त स्वर्ग लोकों की चोटी पर स्थित है, जो कि ब्रह्मांड की ऊपरी सीमा सूर्यमंडल के ऊपर है और सत्यलोक या ब्रह्मलोक कहलाते हैं। आध्यात्मिक जगत ब्रह्मांड के परे स्थित है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ लोक सारे लोकों का शीर्ष है। तो जैसे हमने देखा कि भगवान ने सनत कुमारों को भी मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, उनके प्रति सम्मानजनक शब्द कहे, उसी तरह से दया दृष्टि दिखाई, मुस्कान बिखेरी किनकी तरफ? अपने जो उनके पार्षद हैं, जो करोड़ों साल से उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि जब कोई इतना कर रहा है और एक उससे गलती हो गई, तो हमें उसके प्रति संवेदना रखनी चाहिए कि हाँ, परिस्थितिवश इससे गलती हो गई है, तो इसे माफ भी कर सकते हैं। अभी ये नहीं कि हम उसके बोले कि तुमसे गलती हुई कैसे, अभी तुम निकल जाओ मेरे आंखों के सामने से, दूर हो जाओ। तो यहाँ पर ना जो जय विजय हैं, उनको इस बात का भी हो रहा है कि देखो, भगवान मतलब हमको जो भी ये है कह रहे हैं कि हाँ, पश्चाताप तुम्हें करना पड़ेगा, तुमसे एक वैष्णव अपराध हुआ है, पश्चाताप करना पड़ेगा। लेकिन भगवान अभी भी हमारे साथ हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। उन्होंने हमें अपनी आंखों के आगे से ओझल होने को नहीं कह दिया, क्योंकि अगर कुछ ज्यादा ही होता तो भगवान क्या कहते कि चले जाओ तुम यहाँ से, अब मेरे सामने कभी मत आना। उनको तो ये डर लग रहा था कि कहीं अब भगवान
हमें इतना महिमा मंडन कर रहे हैं ना सनत कुमारों का, तो कहीं अब वो हमें यहाँ से निकाल ही ना दे, हम कभी ऐसा ना हो कि हम भगवान के दर्शन ही ना कर पाए। तो लेकिन जब भगवान ने उनको इस स्थिति से निकाला, उनके प्रति मुस्कुराए, उनके प्रति थोड़ी संवेदना दिखाई, तो वो लोग इसी से अपने आप को धन्य समझने लग गए। तो ये क्या है, ये तरीका है कि हम अपने आसपास वालों से कैसा आचरण करें, हम यहाँ सीख सकते हैं। भगवान जी हमको अपने आचरण से सिखा रहे हैं। ऐसा एक आता है प्रसंग, जब श्री रामचंद्र जी वहां जाते किष्किंधा में, तो सीता माता का हरण हो चुका होता है, रावण उनको हर के ले जा चुका होता है लंका। तो भगवान इससे मिलते हैं किष्किंधा में सुग्रीव से। तो सुग्रीव को उसके भाई ने बहुत प्रताड़ित कर रखा था, उसको राज्य से निकाल दिया था, और उसकी जो पत्नी थी रोमा, उसको अपनी कैद में रखा हुआ था बाली ने। तो वहां भगवान मित्रता करते हैं सुग्रीव से, और कहते हैं कि मैं आपको, जो आप इतने परेशान हो, आपका राज्य छिन गया है, आपकी पत्नी छिन गई है, तो मैं आपको वो दिलवाऊंगा। तो भगवान वाली का वध करते हैं, और सुग्रीव का राज्याभिषेक हो जाता है, फिर सुग्रीव राजा बन जाते हैं। और फिर ये डिसाइड होता है कि अभी चातुर्मास्य चल रहा है, तो चातुर्मास्य में कहीं जाने का कोई फायदा नहीं है, बहुत हैवी बारिश हो रही है, रेन्स हो रही है। तो भगवान कहते हैं जैसे ही चातुर्मास खत्म होगा, तो हम यहाँ से निकलेंगे, वहाँ सीता माता जी का सभी पता लगाएंगे। तो सुग्रीव इतने मतलब 4 महीनों में ना, वो अपने राज्य के भोग विलास में, ऐश्वर्य में इतना रम जाता है कि वो भूल जाता है। तो भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, जो हमारा मित्र है ना सुग्रीव, वो भूल गया है शायद। तो लक्ष्मण जी तो एकदम से क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं जाता हूँ, उसको मार के आ जाता हूँ। तो राम जी कहते हैं तुम मार दोगे तो इससे क्या होगा, मारने से कोई काम हल नहीं होगा, तुम बल्कि जाओ और उनको याद दिलाओ कि उन्होंने भी हमारी मदद करने का, सहायता करने का प्रण लिया था, कि वो सीता माता को खोजने में वो हमारी हेल्प करेंगे, और उनकी सेना के बिना हम नहीं कर पाएंगे कुछ। तो भगवान लक्ष्मण जी को बताते हैं कि तुम मार सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम मार नहीं सकते, तुम्हारी वीरता पे, मुझे ऐश्वर्य पर कोई संशय नहीं है, लेकिन मार के क्या होगा। तो वो सुग्रीव जो है वो अभी परिस्थितिवश वो भोग विलास में डूब गया है, उसको अपने उसका भान नहीं है, याद नहीं आ रहा है। तो तुम जाओ और अपने ऊपर संयम रखो, और उसको जाकर याद दिलाओ कि क्या करना है, तो वो अवश्य ही आएगा, है ना। तो इस तरह से हमें सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। अगर हम क्रोध में आ जाएंगे, आवेश में आ जाएंगे, तो क्या होगा, हम सारा स्थिति जो है और बद से बदतर हो जाएगा। तो हमें हर चीज को एक पॉजिटिव एंगल से सोचना कैसे है, कैसे सब कुछ सही कर देना है। ऐसे क्या होता है कि जब दो लोगों में झगड़ा होता है या दो ग्रुप्स में झगड़ा होता है, तो जो मीडिएटर होता है वो कुछ बताता है, आपने की ये गलती है, आपकी ये गलती है, फिर उसके बाद जजमेंट होता है कि हाँ ये ये पक्ष सही है, ये पक्ष नहीं सही है। तो क्या होता है कि हमेशा ऐसे केसेस में एक पक्ष जिसके साथ न्याय नहीं मतलब जिसके पक्ष में न्याय नहीं हुआ, उसे ऐसा लगता है कि उसकी बात सही से सुनी नहीं गई है ना। वो हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि अरे वो पक्षपात हुआ है, उस पार्टी ने इतने पैसे दे दिए तो उनके पक्ष में जजमेंट आ गया।
तो ऐसा दोषारोपण होता रहता है हमेशा। एक पक्ष सुखी हो जाता है और एक पक्ष जो है ऐसा आरोप लगाता रहता है। लेकिन भगवान अपने आचरण से हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें सबको प्रसन्न करना है, सबको खुश रखना है ना। तो किसी किसी में जैसे जो भक्ति करते हैं तो वो भगवान से ऐसे गुणों की कामना करते हैं, है ना। भक्ति में क्या होता है कि जब व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो भगवान के थोड़े थोड़े गुण जो है उनमें आने लगते हैं। इस प्रकार उसका एक जो कैरेक्टर होता है वो ही बदल जाता है। तो जैसे कहते हैं कि वैकुंठ में कुंठा नहीं है, तो वैकुंठ में वो ही लोग प्रवेश पाते हैं जो ये कुंठा से रहित होते हैं। तो वहां का जो सारा सिनारियो है वो कैसा है, वो एकदम भागवतमयी है, क्योंकि सारे लोगों का आचरण वैसा है। लेकिन यहाँ पर जय विजय को क्या हुआ, क्योंकि भगवान क्या अभी इसमें थोड़ा सा इच्छा थी, है ना, कि उनका जो गर्व था वो भी थोड़ा भंग करना चाहते थे जय विजय का। और भगवान युद्ध करना चाहते थे, वीर रस का आनंद लेना चाहते थे। तो ऐसा उन्होंने सनत कुमारों को भी गुस्सा दिलवाया क्षण भर के लिए, जब उन्होंने श्राप दे दिया। और जय विजय के अंदर भी जो थोड़ा गर्व था उसको भंग करना था, ये सारा था। तो इससे हमें यही क्लियर होता है कैसे हम दोनों पक्षों में, मतलब सभी को जिसको कहते हैं सर्वसम्मति से सब एकदम राजी हो जाए, सब अपना अपराध खुद स्वीकार कर रहे थे। इसमें ऐसे ही मेरे को एक और प्रसंग याद आ रहा है, टाइम है तो हम कर सकते हैं। जब दीति जी माता, माता जी। हाँ, दीति माता के दोनों पुत्र हिरण्याक्ष को वाराहदेव ने वध कर दिया था, और हिरण्यकश्यपु का वध नरसिंह देव जी के द्वारा हो गया था। तो दीति माता फिर से थोड़े टाइम के बाद कश्यप जी की बहुत सेवा करने लग गई। ऐसा मतलब इतना ज्यादा सेवा, तो कि कश्यप जी भी सोचने लग गए कि ये मेरी पत्नी को क्या हो गया है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आ गया है, कैसे आ गया है। तो बहुत खुश थे। तो एक दिन उन्होंने बोल दिया कि मांगो दीदी, क्या मांगती हो। तो दीदी ने अब अपनी वो असली रूप में आई। उसने कहा कि मुझे ऐसे पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर दे। तो वो पूछते इंद्र का क्यों। बोली कि मेरे दो पुत्र हैं, एक को वारादेव ने मारा, एक को नरसिंह देव ने मारा। लेकिन उनको यहाँ भेजा किसने मारने के लिए? इंद्र ने उनकी तपस्या की थी, इंद्र ने भक्ति की थी, तो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होके यहाँ आए, तो और मेरे पुत्रों को मारा है। तो इसलिए जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन दोषी जो है, वो कौन है? वो इंद्र है। तो मुझे ऐसी संतान चाहिए जो इंद्र को मार पाए। तो अब कश्यप मुनि को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि ये कैसी नारी है, इस तरह से कर रही है। तो वो क्या करते हैं, वो उसको मना नहीं करते हैं पहले की तरह। वो क्या करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें ना ऐसा संभव है, तुम्हें ना उसके लिए कुछ जो मैं अनुष्ठान बताऊंगा, जो मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा, उसका पालन करना पड़ेगा। तो दीति कहती है हाँ हाँ मैं करूंगी। तो दीति को भक्ति के कुछ और मार्ग बताते हैं। कहते हैं रोज आपको मंदिर जाना होगा, विष्णु जी के मंदिर जाना होगा, ऐसा उपवास करना होगा। तो उन्होंने उससे बहुत सारे ऑस्टेरिटीज कराए, बहुत सारे ऐसे नियम का पालन करवाया कि वो मतलब जो भी गर्भ में जो संतान आए तो वो क्या हो, उनका शुद्धिकरण होता रहे। अब किसी भी तरह से इंद्र को पता चल गया कि दीति माता के गर्भ में शिशु है ना, जो उसको मारने के लिए दीति माता ने गर्भ धारण किया। तो अभी वो आता है इंद्र,
क्योंकि दीति कौन है, इंद्र की मासी माँ है। तो जब वो इंद्र यहाँ आते हैं दीति के पास, कहते हैं अरे आप थोड़ा तकलीफ में लग रही हैं, आपने गर्भ धारण किया हुआ है, मैं आपका पुत्र ही तो हूँ, मैं आपकी हेल्प कराता हूँ। जबकि वो सत्य नहीं बोल रहे थे इंद्र, लेकिन अदिति ने कहा कि हाँ हाँ पुत्र, बहुत अच्छा रहेगा, तुम मेरा मदद करोगे तो इंद्र उनका सारा जो दैनिक कार्य था वो करते हैं, और उनकी काफी सहायता भी करते हैं। तो एक अब वो बस एक मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो अदिति के गर्भ में जो उनकी शिशु हैं उनका उनकी हत्या कर दे। तो वो इसी ताक में रहते थे कि कब ऐसा होगा। तो एक दिन दिति माता ने प्रसाद पाया, भोजन पाया, उसके बाद उनको थोड़ा तकलीफ हुआ, तो वो जाकर बिना कुल्ला किए, बिना माउथ वॉश किए अपने जाके अपनी शैया पर सो गई। तो यही इंद्र के पास थोड़ी मायावी शक्तियां भी है। तो इंद्र ने देखा कि यही मौका है, इनका मुख अशुद्ध है, इन्होंने सही से मतलब इन्होंने क्लीन नहीं किया है। भोजन पाने के बाद, हमें भोजन पाने के बाद पानी से जरूर से, अगर जैसे कहते हैं ना भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा इतना पानी से कुल्ला कर सकते हैं कि हमारा मुंह क्लीन हो जाए। क्योंकि अगर हम जूठे मुंह सो जाते हैं तो कुछ ऐसी आत्माएं होती है, दुष्ट वो होते हैं कि वो हमारे मुख से हमारे अंदर घुस जाते, प्रवेश कर जाते। तो इसी तरह से इंद्र अंदर प्रवेश कर गया दीति माता के, और वहां वो अपने वज्र से उन सारे जो एम्ब्रियोस है, जो फीटस है, उस पर प्रहार करने लग गया। तो वो सब चिल्लाते, अरे इंद्र रुको रुको, हम तुम्हारे शत्रु नहीं है, हम तुम्हारे मित्र हैं। तो इंद्र फिर रुक जाते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, ये मेरे को ना मोहित कर रहे हैं, मैं इनके मुंह में नहीं पड़ूंगा। फिर वो वज्र वहां चलाते हैं। तो फिर से वो चीखते हैं, अरे इंद्र, हमको मत मारो, हम तुम्हारे कौन है, हम तुम्हारे सुहृद है, हम तुम्हारे वेल विशर्स है। तो इतने में क्या होता है कि दीति माता को ना डिलीवरी पेन्स होने लगते हैं और वो डिलीवर कर देती है। तो 49 जो है निकलते पुत्र आते हैं, और उनके साथ +1 कौन, इंद्र भी आ जाते हैं बाहर। तो अभी दिति माता एकदम शॉक्ड रह जाती है, उनसे पूछती है कि इंद्र तुम कैसे आए। तो इंद्र अभी क्या होता है कि ये जो 49 लोग हैं कौन है, 49 मरुत है ना। तो ये भी डेमी गॉड्स ही हैं, देवताओं की श्रेणी में ही आते हैं मरुत। तो जब उनका जन्म होता है, तो क्योंकि कश्यप ऋषि ने दीति माता से इतने सारे अनुष्ठान आदि कराए थे, तो इतने में दीति माता का ना प्यूरिफिकेशन हो जाता है, और उनके अंदर ये इतनी शुभ आत्माएं थी। और उससे भी जब ये इनकी डिलीवरी हुई तो ये बहुत शुद्ध वातावरण हो गया, इंद्र में भी वो प्यूरिफिकेशन आ गया, दीति में भी प्यूरिफिकेशन आ गया। दीति ने जब इंद्र से पूछा तो इंद्र ने साफ साफ बता दिया कि माता, मैं ऐसे ऐसे इनको मारने आया था, क्योंकि आपने मतलब मुझे ऐसे पता चला, तो मैं तो इनको मारने आया था। इंद्र ने कन्फेशन किया, उधर दीति ने कन्फेशन किया, हाँ पुत्र, मैंने तुम्हें ही मारने के लिए ये शिशुओं को जन्म देना था। तो ऐसा अभी दोनों में ही क्या हो गया, सौहार्द हो गया। तो इस तरह से मतलब मैंने ये इसलिए बताया कि ये जब हमारे अंदर शुद्धता आती है, प्यूरिफिकेशन आती है, तब हम ये वाला भाव अपने अंदर डेवलप कर पाते हैं कि सबको हम उस समान दृष्टि से देख पाए, मतलब ज्यादा किसी के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग ना करें, और सिचुएशन को हम संभाल पाए। जैसे भगवान ने यहाँ सनत कुमार और अपने जो द्वारपाल है जय विजय, उनके बीच में जो टेंशन
क्रिएट हो रही थी, उसको भगवान ने अपने एक दृष्टिपात से, अपनी एक मुस्कान से सब चीज एकदम सेटल डाउन कर दिया। हरे कृष्णा। ये क्लियर है? इसमें कोई प्रश्न? हाँ माता जी, छोटा सा प्रश्न है। यस। भगवान तो वैसे जो है आए तो सब लोग प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा सुंदर हैं और आनंद के आधार हैं। उनकी उपस्थिति तो सबके लिए अच्छी होती ही है, हमेशा ही निर्विवाद है। जी। और उस महान जो है आध्यात्मिक जगत में आए, जिसके वर्णन जो है इसमें किया गया है। तो भगवान जब आए तो भगवान ने देखा, एक्चुअल तो जो द्वारपाल थे उनका कसूर था जय विजय का, चाहे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और उन्होंने जो कुमार, जो के बारह महाजनों में से भी हैं, भक्त भी हैं, भगवान का रूप भी हैं, उनके विरुद्ध जो है अपराध किया था। तो सजा तो मेन उन्हीं को मिलनी चाहिए, परंतु भगवान संभाव है। संभाव इसलिए है कि वो भी भक्त हैं, वो भी भक्त हैं, लेकिन फिर भी भक्तों के प्रति किया गया अपराध तो महान अपराध माना जाता है। लेकिन भगवान क्योंकि सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सबके ऊपर हैं, और हमेशा अपने भक्तों की भलाई के लिए सब काम करते हैं, और उनके विरुद्ध कुछ ना हो इसलिए संभाव रखा। लेकिन यही दोष अगर भक्तों और बिना भक्तों के बीच में हो, तो बिना भक्त जो है, अभक्त जो जब जो है भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, तो कहते हैं कि बहुत बड़ा अपराध है वो, तो उसकी तो कई जन्मों तक सजा मिलती है। हाँ जी जी तो जी। फिर संभाव सिर्फ तो भक्तों के बीच में ही तो रखा जा सकता है, जब दोनों ही महान भक्त हैं या भक्त हैं भगवान के, भगवान रख सकते हैं ये। और जो अभक्त कर देता है भक्तों के और वैष्णवों के प्रति अपराध, क्या उसको माफ किया जा सकता है? भगवान माफ करते हैं वहां उसको पर क्या? प्रसंग आता है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का। हाँ माता जी, तो कहाँ माफ हुआ उनको? तो फिर अल्टीमेटली उन्हीं से माफी मांगी ना उन्होंने। हाँ तो यहाँ माफी तो कहीं देखिए, मांगी वो नहीं जो गई है। प्रोसेस था वो ये ऐसा ही था। भगवान ने उनको कोई ये नहीं कहा था कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, भाग जाओ यहाँ से। उन्होंने यही तो हाँ बोला दुर्वासा मुनि को। उन्होंने कहा कि हाँ मुनिवर, ऐसे अपराध के लिए मैं क्षमा नहीं कर सकता। आपने जिसके प्रति अपराध किया है, आपको वहीं जाना होगा। हाँ माता जी, ठीक है, है लेकिन ना? दोनों तरफ लेकिन जो है महान ये भक्त हैं। जब वो भगवान के पास वो पहले गए भी नहीं थे दुर्वासा मुनि, है ना, तो उनकी इतनी वो चेतना नहीं हुई थी कि वो डायरेक्टली भगवान के पास जाते या भगवान से प्रार्थना करते। उन्होंने किया ही नहीं, है ना। वो पहले खुद उसको देखते रहे कि मेरे पास तो इतनी शक्ति है, मैं खुद इससे निपट सकता हूँ। जब उनसे नहीं हुआ तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए, फिर वो शिव जी के पास गए, ब्रह्मांड में घूमते रहे। फिर जब कहीं से उनको कोई, इंद्र के पास भी गए थे, कहीं से उनको कोई सहायता नहीं मिली, तब वो भगवान के पास पहुंचे थे, है ना। और हाँ भगवान ने तो माता ही जी उनको भगवान ने मार्ग सॉल्यूशन बताया। बताया। ऐसा नहीं है कि भगवान ने हाँ उनको कह दिया नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ मरो। ऐसा नहीं है। हाँ। भगवान तो ने यहाँ माता उनको जी दया दोनों ही भक्त दृष्टि हैं, दिखाई। ठीक है ना? और दोनों जो प्रसंग। अभक्त करते हैं ये, हाँ, जी उनके बोलिए। लिए भी क्या संभाव रखते हैं भगवान? हाँ क्यों नहीं। जो अभक्त या अपराध करते हैं। जी प्रभु जी। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। ये क्लियर हुआ ना, ये श्लोक सभी को? जी माता जी, इसमें ये एक और ये है कि जैसे कि ये भगवान जैसे मुस्कुरा करके आए, तो हमें जैसे दैनिक जीवन में भी इस तरीके के कभी कुछ झगड़े इत्यादि हो जाते हैं, तो यदि मनुष्य थोड़ा हास्य, मतलब थोड़ा सा अपने जैसे मुखाकृति है, मुखमंडल शांत रख करके, और उसको थोड़ा जो है शांत तरीके से, और उसको अ, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन भी उनको एक तरह से सही रख करके जो है हर चीज को काम डाउन कर सकता है। तो दैनिक जीवन में भी ये चीज हम अपना सकते हैं बिल्कुल इसी जी तरीके से। यही बताया। यस माता जी। किसी का और कोई प्रश्न है क्या? हरि बोल।
ओके, नो क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग फिर यहीं पर आज विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की की जय। जय। आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। हरे कृष्णा माता माधव की हरे कृष्ण जय। माता जी। धन्यवाद। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सभी को दंडवत हरे कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्णा।